टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की जानकारी बुधवार देर रात जारी की गई। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे, जो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 2 दिन पहले भी उनके आईसीयू में भर्ती होने की खबर आई थी। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि मैं ठीक हूं, चिंता की बात नहीं है। आपको बता दें, 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। इसके पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। मेरे लिए वे गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। रतन टाटा के निधन की खबर मिलते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोक जताया, जहां राष्ट्रपति ने लिखा कि भारत के एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट ग्रोथ के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। वहीं पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया रतन टाटा को। इसके साथ साथ इन्होंने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाया, इसकी विरासत को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उनके निधन से बेहद दुख हुआ है। रतन टाटा के निधन पर देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जहां सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी शोक जताया है। इसी फहरिस्त में राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, रतन टाटा दूरदर्शी दृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। इसी के साथ खड़गे ने लिखा कि श्री रतन नवल टाटा के निधन से हमने भारत का एक अमूल्य पुत्र खो दिया है, एक उत्कृष्ट परोपकारी व्यक्ति जिनकी भारत के समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रही। श्री टाटा स्पष्ट निष्ठा और नैतिक नेतृत्व के पर्याय थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दिया। रतन टाटा के निधन पर उद्योग जगत में भी शोक का माहौल है, जहां गौतम अडानी ने लिखा कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा कि देश ने अपने सबसे शानदार और दयालु बेटों में से एक को खो दिया है। ये भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बेहद दुख की घड़ी है। इसी के साथ साथ आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई और तमाम उद्योगपतियों ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड में भी मातम पसर गया है। इस दुखद खबर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर लगाते हुए लिखा कि आत्मा को शांति मिले, आप रियल हीरो थे। वहीं अजय देवगन ने भी एक पोस्ट किया और कहा कि रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगी। उनका योगदान अमूल्य है, सभी उनके आभारी हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। रतन टाटा के निधन के बाद आज देश ने अपना असली रतन खो दिया है। रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। डूबती नया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 1991 में एक ऐसी ही कंपनी की कमान संभाली और आज उस कंपनी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा की। 1991 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। जेडी टाटा को रतन टाटा की काबिलियत पर ज्यादा यकीन था। इसी वजह से उन्होंने रूसी मोदी, फ्रेडी मेहता और नानी पालखीवाला को दरकिनार कर कमान रतन टाटा के हाथों में सौंपी। और रतन टाटा ने भी निराश नहीं किया। टाटा ग्रुप में अपने 21 साल के करियर में रतन टाटा ने कंपनी को टॉप पर पहुंचाया और इसकी वैल्यू करीब 50 गुना बढ़ा दी। टाटा ग्रुप के अंतर्गत 100 कंपनियां हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियां चाय से लेकर कार तक और सुई से लेकर स्टील तक सब कुछ बनाती हैं। दुनिया की सबसे छोटी कार नैनो बनाने का श्रेय भी टाटा मोटर्स को ही जाता है। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को प्लेन उड़ाना बहुत पसंद है। वो एक कुशल पायलट भी रह चुके हैं। रतन टाटा आज भी अपनी आमदनी का 65% हिस्सा चैरिटी के तौर पर अलग अलग ट्रस्ट में दान कर देते हैं।